एक आदमी अपनी प्यारी कुतिया को नहला रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी कलाई पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बजी उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सूरज को आखिरी बार देखा और फिर एक लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने अपनी 3 मंजिला विला के हर दरवाजे और खिड़की को मोटी स्टील की चादरों से सील कर दिया। फिर वह अपनी मशीन गन और कुतिया के साथ बाथटब में लेट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रात में इस शहर पर इंसानों का नहीं बल्कि नाइट डेविल्स नाम की खतरनाक प्रजाति का राज होता था। 3 साल पहले एक वायरस ने धरती पर लगभग सारे इंसानों को खत्म कर दिया, लेकिन विल जो इस वायरस से इम्यून था अकेला बच गया। बोरिंग दिन काटने के लिए वह वीडियो स्टोर से डीवीडी लाता और दुकानों में रखे कपड़ों के मॉडल्स से बातें करता। जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन यह उसे सामान्य जिंदगी का एहसास देता। बाकी समय वह कभी अरबों की जेट पर गोल्फ खेलता तो कभी शहर में घूमकर हिरण का शिकार करता। लेकिन एक दिन हिरण का पीछा करते वक्त उसकी कुतिया सैम एक बंद पुरानी फैक्ट्री में घुस गई। ऐसी अंधेरी जगहों में नाइट डेविल्स दिन में छिपते थे। विल ने हिम्मत करके फैक्ट्री में कदम रखा। अंधेरे में सैम को पुकारते हुए वह आगे बढ़ा। आखिर में उसे एक टेबल के नीचे सैम मिली जो डर से सामने देख रही थी। विल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक नाइट डेविल था। उसने तुरंत गोली चलाकर उसे मार दिया और सैम को लेकर भागा। सैम एक छोटे छेद से बाहर निकली और विल भी शीशे की दीवार तोड़कर बाहर आया। नाइट डेविल्स को धूप से डर लगता था, इसलिए वह धूप में जलकर मर गया। विल ने फैक्ट्री के बाहर एक जाल बिछाया। अपनी खून की शीशी तोड़कर उसने एक नाइट डेविल को पकड़ लिया, लेकिन दूसरा नाइट डेविल धूप में भी बाहर निकला और गुस्से से विल को देखने लगा, पर दर्द की वजह से वापस भाग गया। विल को नहीं पता था कि यह उसकी मौत का कारण बनेगा। लैब में विल को पता चला कि पकड़ा गया नाइट डेविल एक मादा थी। एक सैन्य वैज्ञानिक होने के नाते उसने वायरस की दवा बनाई और उसे इंजेक्शन दिया। जब उसका दिल धड़कना बंद हुआ तो विल ने वायरस वाला खून डाला। सैकड़ों बार कोशिश करने के बाद भी वह हार गया। निराश होकर वह सैम के साथ बाहर गया। तभी उसने देखा कि दुकान का एक मॉडल अजीब जगह पर खड़ा था। गुस्से में उसने M4 राइफल से उसे तोड़ दिया, लेकिन यह एक जाल था। उसे पीछे से सिर पर चोट लगी और वह बेहोश हो गया। जब वह सैम की आवाज से जागा तो सूरज डूब रहा था। उसने रस्सियां काटने की कोशिश की, लेकिन चाकू उसकी जांघ में चुभ गया। दर्द से चीखते हुए वह कार की ओर बढ़ा। तभी नाइट डेविल्स का राजा और 3 म्यूटेंट कुत्ते आए। आखिरी धूप की वजह से विल कार तक पहुंचा, लेकिन धूप खत्म होते ही कुत्ते हमला करने लगे। सैम ने विल को बचाने के लिए एक कुत्ते से लड़ाई की, लेकिन दूसरा कुत्ता विल पर झपटा। सैम ने फिर उसका सामना किया। आखिर में दोनों जीते, लेकिन सैम बुरी तरह घायल हो गई। विल ने सैम को लैब में ले जाकर दवा दी, लेकिन सैम का शरीर बदलने लगा। वह पागल होकर हमला करने लगी। विल ने रोते हुए सैम को मार दिया। अब उसका जीने का मकसद खत्म हो गया। रात में वह नाइट डेविल्स के इलाके में गया ताकि सैम का बदला ले, लेकिन वह अकेला उनकी फौज से नहीं जीत सकता था। नाइट डेविल्स ने बुद्धिमानी से बिजली के खंभे गिराकर उसकी कार को पलट दिया। तभी एक तेज यूवी लाइट ने नाइट डेविल्स को भगा दिया। एक औरत ने विल को बचाया और उसके घर ले गई। वह औरत, अन्ना और उसका बेटा विल के रेडियो मैसेज सुनकर आए थे। उनकी वजह से विल को जीने की नई वजह मिली, लेकिन उस रात नाइट डेविल्स ने उनके घर पर हमला कर दिया। विल ने लाइट्स जलाई, लेकिन नाइट डेविल्स ने उन्हें तोड़ दिया। विल ने बम फोड़े, जिससे कई नाइट डेविल्स मर गए, लेकिन नाइट डेविल्स का राजा और उसकी फौज फिर आए। वे इमारतों पर चढ़ने लगे। विल, अन्ना और उसके बेटे लैब में छिप गए। विल ने देखा कि मादा नाइट डेविल की धड़कन ठीक हो रही थी। उसकी दवा काम कर रही थी, लेकिन नाइट डेविल्स ने लैब में घुसने की कोशिश की। विल ने कहा कि उसने वायरस की दवा बना, लेकिन नाइट डेविल्स का राजा नहीं रुका। उसने शीशे पर एक तितली का निशान बनाया। तब विल को समझ आया कि मादा नाइट डेविल उसकी प्रेमिका थी। आखिरी पल में विल ने मादा नाइट डेविल का खून निकाला और अन्ना को देकर उन्हें गुप्त रास्ते से भेज दिया। फिर उसने अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर देखी और ग्रेनेड का पिन खींच लिया। जैसे ही नाइट डेविल्स का राजा शीशा तोड़कर अंदर आया, विस्फोट हुआ। विल की मौत ने अन्ना और उसके बेटे को बचाने का मौका दिया। अंत में अन्ना और उसका बेटा इंसानों की आखिरी बस्ती में पहुंचे। विल की दवा से इंसानों को बचाने की उम्मीद जगी। विल एक लीज